ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ ਆਏ ਗੁਰਨਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਦੇਖ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਬੰਕਰ ਦਿਓ साढ़ा बंकर दो कि असीं अपनी जिंदगी बचावा और असां कोई चीज़ नहीं चाहिए कोई जरूरी नहीं किसी चीज़ की लेकिन बंकर बहुत जरूरी है। पहले जोड़े बंकर बने ने खत्ता हल भी कि उन्होंने भी जो इत्थे तक बंदा पानी भी लै जाना ना उन्होंने कोई मसला हल होया ना साढ़ा हल होया। अगर इस तरह मराना चाहते हो तो असीं आपे सामने आकर मर जाएंगे। तो अगर साड़ी मदद करनी है असां चाहिए बंकर मेन चीज़ है असां बंकर चाहिए। हर हालात भी है ऊपर तक गल पहुँचाओ तुसीं साढ़े वास्ते लड़ गए नुमाइंदे हो साढ़ा ये मसला हल करो। मेन चीज़ असांगी नहीं राशन चाहिए असांगी नहीं पैसे चाहिए असांगी नहीं रिलीफ चाहिए असांगी मेन चीज़ है बंकर पहले जान बचेगी तो फिर कोई मसला हल होएगा ना। अगर जान ही ना बची बाल बच्चा ना बचिया तो फिर असीं क्या करांगे रिलीफ आएंगे तो क्या करांगे बाद के मसले। असांगी बंकर चाहिए बहुत जरूरी बंकर वास्ते साड़ी यही अपील है कि असांगी कुछ सिरा करके जान बचाने वास्ते सिर छुपाने वास्ते कोई सहायता दे। इसकी आवाज़ इतनी भयानक छोटे बच्चे जनाब कानों में डाली लेकिन वो वाला दौर ही नहीं है। पहले वो कहाँ दौर जी 71 में अच्छा पाकिस्तान की गोलाबारी में सबसे ज्यादा नुकसान जिला पुंछ को पहुंचा है और मैं जिला पुंछ के उस गांव में हूं। इस गांव से आप पाकिस्तान को अपनी आंखों से देख सकते हैं यानी कि इस समय मैं जीरो लाइन पर हूं और शायद इस गांव में कोई नेता आज तक यहां पर पहुंचा होगा। लेकिन यहां की जो स्थानीय विधायक है एजाज जान आज इन्होंने इस गांव का दौरा किया है और नुकसान का जायजा लिया है और लोगों से ये कहा है कि उनके नुकसान की भरपाई जो है वो जरूर की जाएगी। जान साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। सर सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहुंचा है वो जिला पुंछ को पहुंचा है तो आज आप इस गांव में पहुंचे हैं तो किस तरह का नुकसान आपने देखा कितना नुकसान लोगों को पहुंचा क्योंकि गरीब तबका के ये लोग हैं तो कितना नुकसान पहुंचा है लोगों को। देखिए जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा नुकसान जो है ये तहसील पुंछ और तहसील मंडी को हुआ और ये दोनों तहसीलें जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आती और सलोतरी से लेके सावजियाँ तक शाहपुर तक नीचे किरनी खड़ी करमाड़ा ना मैं अगर नाम लो पूरा मैं तो कहूँगा मंडी तहसील और पुंछ तहसील दोनों में साथरा ब्लॉक में मंडी ब्लॉक में लोरन ब्लॉक में सब में तबाही हुई और पहली बार ये हुआ है कि सबसे ज्यादा तबाही पुंछ शहर की म्यूनसिपैलिटी की जो 17 की 17 हमारी वार्ड्स आप ये समझ लीजिए कि वहां पे पैलेस्टाइन बना दिया उन्होंने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं देखा गया कि ये बम मस्जिद पे गिर रहा है गुरुद्वारे पे गिर रहा है मंदिर पे गिर रहा है किसी फौज पे गिर रहा है किसी पुलिस पे गिर रहा है किसी बेगुनाह पे गिर रहा है हॉस्पिटल पे गिर रहा है कोई नहीं देखा गया। और इतनी अंधाधुंध जो है शेलिंग हुई है मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी शेलिंग नहीं देखी और पहली बार हुआ है कि हमें पुंछ शहर 95% खाली करना पड़ा और लोगों को सेफर साइड शिफ्ट करना पड़ा। गांव के गांव जो है जिन इलाकों में पहले शेलिंग होती थी वहां के लोगों को तो थोड़ा सा आदत थी और उनको पता था किस तरीके से हिफाजत की जाए किस तरह से अपने आप को बचाना है उन्होंने अपने बचाव किया। और अगर आप पिछला पार्लियामेंट जो हमारा असेंबली सेशन हुआ आपने देखा मैंने वहाँ बंकर्स पे कितना शोर किया मैंने वहाँ प्रोटेस्ट किया मैंने मेरे से हमारे मिनिस्टर हजरात भी नाराज हो गए कि आप क्यों बोल रहे हैं। मैंने उनको कहा मैंने कहा बॉर्डर का इलाका है इन बंकरों को जल्दी से जल्दी बनाया जाए ज्यादा से ज्यादा बंकर बनाया जाए और क्वालिटी बंकर बनाया जाए और बंकरों में बहुत बड़ा गफला भी हुआ है जिसका मैंने 3-4 मीटिंगों में और असेंबली में कहा कि बड़ी मुश्किल से हमारे ये बंकर आते हैं और उसमें भी ये गफला जब हो जाता है तो बड़ी मुश्किलात होती हैं। एक ही स्टोर में लगभग 5-6 करोड़ का सामान चोरी है बंकरों का तो उसके लिए मैंने बात की। चलो आज वो मौका नहीं है वो बात करने का लेकिन आज मैं समझता हूँ जिस तरीके से हमारे लोगों ने एक दूसरे से मिल के हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का भाईचारा यहाँ दिखाया है और शेलिंग के दौरान जब मैं हॉस्पिटल गया जब पहले दिन शेलिंग हुई सुबह और आप यकीन मानोगे हॉस्पिटल में कोई नहीं था। हमारे डॉक्टर्स जो बेचारे खड़े थे हमारे पुलिस के ऑफिसर हजरात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब ये उनकी हिम्मत थी कि उस शेलिंग में वहाँ खड़े हुए और मैं जब वहाँ पहुँचा और हमने जब लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया कुछ को जम्मू किया कुछ को फर्स्ट एड करवाई वहां से पहुंचाया फिर अलग अलग एरियाज में हमने खाली करवाए। एक छोटा बच्चा जो मेरे घर के बिल्कुल साथ वहां उसकी डेथ हुई
और 2 बच्चों के, वो भी मेरे घर के साथ, उन 2 बच्चों की जानें चली गई। मैं कहता हूँ किस मुश्किलात से हम गुजरे, मैं बता नहीं सकता। हालांकि पहली बार हमने देखा कि पूरा देश विपक्ष एकजुट हुआ था और सब कह रहे थे कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब जो है वो मिलना चाहिए। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया भी है, लेकिन जो सीज फायर हुआ है उसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर आदमी ने कहा कि जनाब अब आर पार की कर ही लो। हम रोज सुनते हैं विपक्ष ने, मैं कहता हूँ विपक्ष को छोड़िए, आज आम एक गरीब आदमी उसने भी यही कहा कि इस बार जो भी होना है आर पार का हो जाए। हमने भी यही सोचा कि आर पार हो जाए, और मैंने भी ये सोचा कि ज्यादा नहीं 2-3 डिस्ट्रिक्ट तो हम आजाद कश्मीर के यहाँ ले ही आएंगे। पूरी उम्मीद थी हमें कि ये यहाँ पे होगा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि पहले ये कार्रवाई की गई और फिर जिस तरीके से सीज फायर किया गया, सबसे ज्यादा नुकसान हमें हुआ। लेकिन मुझे समझ नहीं, अगर सीज फायर ही करना था तो फिर जंग क्यों? फिर और हमारे पास बहुत से तरीके थे, रास्ते थे। मैंने 3 तारीख को पुंछ में मीटिंग की और वहां मीटिंग में मैंने कहा जंग हम नहीं चाहते हैं जंग हो, लेकिन अगर जंग लास्ट ऑप्शन है, जंग लड़नी है, हमें बच्चों को और औरतों को सेफर साइड निकालना चाहिए, जैसे हर मुल्क करता है। उनको सेफर साइड करके एक ही बार आर पार की लड़ाई होती। लड़ाई हुई। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने फौजी जवानों को, जिस हिम्मत से, जिस ताकत से वो चट्टान की तरह खड़े रहे और कईयों ने शहादत दी सिविलियंस के साथ। क्या फायदा हुआ? उनको आदेश ही नहीं दिया आगे जाने का। हमने तो सोचा था, मैं खुद सोच रहा था अपने, मैंने साथियों का, कि अगर सब कुछ ठीक रहा, मोदी जी ने एक वादा किया है, तो ये ज्यादा नहीं तो 2 डिस्ट्रिक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ आ जाएगा, जो हमारे भाई वहां पे वो यहाँ आएंगे। लेकिन कुछ नहीं, इतना नुकसान, इतनी परेशानी, इतनी मुश्किलात, और बीजेपी के लीडर यहाँ घूम रहे हैं, पुंछ के अंदर आते हैं छुप के। अफसोस की बात है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 22 मिनट की तकरीर की और 22 मिनट में 2 सेकंड लगते हैं, सिर्फ इतना कह देते पुंछ में नुकसान हुआ, या पुंछ में जो बच्चे हमारे मारे गए, किसी एक मजहब के नहीं, हिंदू, सिख, मुस्लिम, तीनों कम्युनिटी के लोग जो है यहाँ पे मारे गए। इतना कह देते कि उन 3 बच्चों के लिए कह देते कि मुझे अफसोस है, 3 बच्चों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी। वो बात भी नहीं। उसको भी छोड़िए, चले हो सकता है एक इम्तियाज रखा कि जब पुंछ के अंदर हमारे एमएलए नहीं बन सके, हमें वोट नहीं मिल सके। जम्मू बीजेपी का गढ़, वहां पे भी उन्होंने नाम नहीं लिया। अगर जम्मू का नाम ले लेते, कठुआ का ले लेते, सांबा का ले लेते, कहीं का नाम नहीं। जम्मू के अंदर लोगों का नुकसान हुआ, जम्मू के अंदर लोग जो है मारे गए, लोगों के प्रॉपर्टी डैमेज हुई, इतना बिजनेस का नुकसान हुआ, जम्मू का बिजनेस खत्म हो गया है। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ, होम मिनिस्टर साहब से अपील करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हर आदमी को कंपनसेशन मिलना चाहिए और इतना बड़ा पैकेज आना चाहिए। ये खाली मैं बॉर्डर की बात नहीं करूंगा, सारा बिजनेस खत्म हो गया है जम्मू कश्मीर का, कश्मीर के अंदर बिजनेस खत्म हो गया है। इनके लिए पैकेज आना चाहिए। बंकर्स की मैंने डिमांड की है, पहले तो कम्युनिटी बंकर्स होने चाहिए, हर वार्ड के अंदर एक बड़ा कम्युनिटी बंकर होना चाहिए ताकि वहां पे हम जो है शेल्टर ले सके। जिस गांव में हम खड़े हैं, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल हमारे सामने है, हमको अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये गांव के लोग काफी ज्यादा खौफजदा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सीज फायर के बाद भी लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ये गांव वाले जो है खौफजदा हैं, डरे हुए हैं। इनकी एक ही मांग, इन्हें पैकेज नहीं चाहिए, इन्हें सेफ्टी चाहिए, इन्हें बंकर चाहिए। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, मैंने असेंबली के अंदर भी बोला, आज भी कहता हूँ, पुंछ रजौरी के लोग डरने वाले बमों से नहीं। पाकिस्तान ने 100 पाउंड का चलाया, 200 पाउंड का गोला चलाया, कोई असर नहीं है हमारे डर में। हमारे लोग अभी भी चट्टान की तरह खड़े, कोई डर का माहौल हमारे अंदर नहीं है। हमें सिर्फ डर सिर्फ हमारे अपने बच्चों के लिए, और हमें कोई डर नहीं। हमारा एक एक आदमी अगर जरूरत पड़ी तो बंदूक उठा के बॉर्डर पे आर्मी के साथ लड़ने के लिए जाएगा, पाकिस्तान के साथ मुकाबला करेगा। डरने वाले हम नहीं। मैं आपको ये यकीन से कहता हूँ। मैंने जब वहां पे भी असेंबली में कुछ लोगों ने वहां बड़े बड़ी बातें की, मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार यहाँ असेंबली के अंदर, जम्मू के अंदर बैठ के, दिल्ली में एयर कंडीशनों में बैठ के आप नहरें लगाते हो, अगर आप अच्छे देशभक्त हो तो आइए जरा हमारे साथ 2 दिन बिताएं यहाँ पे। 2 दिन यहाँ बिता नहीं सकते।
तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे लोगों को बंकर्स चाहिए, हमें कम्युनिटी बंकर चाहिए, इंडिविजुअल बंकर चाहिए, और बंकर सिर्फ हमें अपने बच्चों के लिए चाहिए। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम नेताओं ने और आपने भी समर्थन किया था कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। क्या आपको अभी भी लगता है कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए ऐसे माहौल में? हमारी पार्टी का एक मैनिफेस्टो है, हम हमेशा बात करते हैं। जिस तरीके से आप देखिए अमेरिका और कनाडा आपस में है, उनका बिजनेस टाई अप है, दोनों ग्रो कर रहे हैं, वहाँ के लोग अमीर हैं, खुशहाल हैं, वो हथियारों का इस्तेमाल जो है एक दूसरे के खिलाफ नहीं करते। हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ हमारा एक टाई अप हो। हमारा मुल्क जो है वो इतना प्रोडक्शन कर सकता है कि 10 मुल्क इस पर डिपेंड हो सकते हैं, हमारी इकॉनमी ऊपर चढ़ेगी। हम चाहते हैं कि बातचीत हो बात, लेकिन इस बार हम सब ने फैसला किया था कि आर पार की लड़ाई कर लीजिए, और हम भी आपके साथ। तो जब लड़ाई करनी ही नहीं तो हम क्या करेंगे? हम फिर अगर सीज फायर ही करना था, टेबल पे बात ही करनी थी, तो फिर ये झगड़ा ही क्यों? और भी ऑप्शन है, हम इकोनॉमिकल पाकिस्तान को डाउन कर सकते हैं, हम उसके ऊपर सैंक्शन लगवा सकते हैं, हम उसके ऊपर बाकी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ जंग से ज़्यादा खतरनाक वो कार्रवाइयाँ होती है, वो वाली कार्रवाई इस पर की जाए। लेकिन ये जिस तरीके से ये हुआ, ये बड़ी बदकिस्मती है। और मैं मीडिया के हवाले से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं ये अपील करता हूँ कि एक स्पेशल पैकेज पीर पंजाल के लिए, रजौरी पुंछ के लिए, हमारा एक मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है, हमारा एक एडिशनल डीसी मारा गया, थापा साहब। क्या प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में कहा कि एक हमारा ऑफिसर जिसने जान दी, वो ड्यूटी दे रहा था, वो रहने वाला कहीं का, और कहाँ पे बेचारा ड्यूटी। और मैं आज आपको बताऊं, मैंने उससे पर्सनल 2-3 बार बात की, और मैंने 1-2 इश्यूज, अभी मैं पुंछ में हूँ, रजौरी में, मैंने 1-2 इश्यूज उसके पास रखे। कुछ लोगों को मुश्किलात थी, रात के 1 बजे उसने उन लोगों की, वहाँ पे जो है, जो हॉस्पिटल के अंदर परेशान थे, मुश्किलात थे, उसी टाइम उनकी मदद की। इस किस्म का वो ऑफिसर था। अब आज वो नहीं, अब भुगतना उसके घर वालों को। और जितने लोग यहाँ मारे गए, मैं उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रगुजार हूँ कि हमने 10-10 लाख का जो मारे गए उसके लिए पहला पैकेज अनाउंस किया। 6 लाख बिना पॉलिटिक्स किए हुए 6-6 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाल दिए हैं, और उसमें कहा गया कि बाकी कागजी कार्रवाई बाद में की जाए, इमीडिएटली। को ये 10 लाख कोई उनको कोई कीमत नहीं है किसी की जान की, लेकिन ये एक मैसेज ये देना है कि हुकूमत आपके साथ है। हम आपका वो जो चला गया आपका प्यारा, वो हम वापस नहीं दे सकते, लेकिन हुकूमत की तरफ से एक छोटी सी मदद है आपके लिए। और मैं हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से बात की, जितने भी लोग मारे गए हैं उन सब के घर में एक आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए, उनको जॉब मिलनी चाहिए। और जितना भी डैमेजेस हुआ है, हम ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि बंकर्स मिलने चाहिए, और बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ ये बंकर बनने चाहिए। ये जल्दबाजी में ना हो, प्लानिंग के साथ। तो बेशक हमें 2 दिन 3 दिन लगे, प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए। और हर गांव में लोगों से भी अपील करूंगा कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, आप जल्दबाजी मत करिए। हर ऑफिसर वहाँ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर एक ब्लॉक में 10 या 20 ऑफिसर हैं, वो 20 ऑफिसर हर जगह इमीडिएटली नहीं पहुँच सकते, सब जगह जाएंगे, बारी बारी पहुँचेंगे। और मैं समझता हूँ उसके बाद मैं पुंछ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने इस मुश्किलात में साथ दिया। और आखिर में फिर से ये कहूँगा कि हमारी आर्मी ने, हमारी BSF ने, हमारी पुलिस ने ऐसा रोल अदा किया, मैं कहता हूं कि दुनिया में ऐसी फौज किसी मुल्क के पास नहीं। और ये हमारी फौज, अगर मैं कहता हूं कि अगर इस पे भरोसा करके इसको पूरे इक्विपमेंट दिया जाए, मैं आपको चैलेंज से करता हूं, चाइना तो 2 घंटे में घुटने टेक देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब से बातचीत करने के लिए। तो पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की गई है, उस गोलाबारी में जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, जिनकी भरपाई के लिए एक स्पेशल पैकेज की मांग की गई, उसके साथ साथ कुछ बंकर्स भी जो है वो उन्हें मिलने चाहिए ताकि अपनी सुरक्षा कर सके, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। नमस्कार।